नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि जानलेवा तो नहीं है, लेकिन आपकी दिनचर्या में आपको बहुत परेशान करने वाली है और इस समस्या का नाम है साइरोसिस। आज के समय में बहुत से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे के कारण क्या हैं और कैसे उन कारणों को समझ करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो पहला यही प्रश्न रहेगा कि सिरोसिस है क्या और इसके होने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं? सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। सोराइसिस ये एक बड़ी नामराज सी बीमारी है जिसको ना तो छिपाए बनता है ना ही दिखाए बनता है, क्योंकि ये एक विशेष तरह की स्किन एलर्जी है जहां आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों में अगर जिनके सर में होती है तो सर में से स्किन जो नीचे जो एक डेड सेल्स के एक परत सी बनी रहती है, जैसे एक डंडरफ की बड़ी एक परत सिल्वर कलर की बन जाती है। उसमें कुछ लोगों को कोहनियों पर या फिर घुटनों पर यही यही समस्या देखने को मिलती है, और कई लोगों को तो पूरी बॉडी पर ऐसी ही समस्या, स्किन रेडिश हो जाती है और उस पर एक मोटी परत जो है सिल्वर कलर की, जो डेड चमड़ी की एक उस पर दिखाई देती है, जिस पर इचिंग होती रहती है और एक लालिमा उस पर बनी रहती है, और साथ ही साथ कई बार तो वहां पस भी बन जाता है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो अभी तक जितनी स्टडी हुई है वहां से सामने यही आता है कि ये एक ऑटो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिव होने का नतीजा होती है। ऐसे पेशेंट्स की जब केस स्टडी करी जाती है, कुछ कॉमन कारण सामने आते हैं। नंबर एक तो देखा गया है कि ऐसे पेशेंट का खान पान जो है वो खराब होता है। उनके भोजन में ज्यादातर पैक्ड इंडस्ट्रियल फूड जो है, जिसको डेड फूड भी कहा जाता है, ये ज्यादा होता है। नो डाउट उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है जो उनके इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है, और साथ ही साथ ऐसे खाने में क्योंकि प्रिजर्वेटिव का पॉइजन भी बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी यहाँ सेल्स पर बुरा असर डालता है। आजकल की खेती करने का तरीका तो गलत है ही, क्योंकि केमिकल से खेती हो रही है, वहां पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर का पॉइजन ऑलरेडी उस खाने में शामिल होता है। तो ये सभी मिलकर के कारण जो है इस प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। एक कारण और जो कॉमन आता है वो ये है कि ऐसे लोग सूरज के सामने एक्सपोज बहुत कम हो रहे होते हैं। जब सूरज की किरणें शरीर पर नहीं पड़ती हैं तो भी ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे जो पेशेंट है वो सर्दियों के मौसम में उनकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहां गर्म कपड़ों की ओवरलेयर हो जाती है और कपड़े बिल्कुल भी सर्दियों में नहीं निकाले जाते, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम जो है सर्दियों में बढ़ने लगती है। और जैसे ही गर्मियां आती हैं तो ऐसे पेशेंट्स को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सूरज की किरणें जो है उनकी वजह से बॉडी स्टरलाइज होने लगती है और ये प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में आती है। तो यही कुछ कारण जो हैं आज तक वो आइडेंटिफाई हुए हैं इस प्रॉब्लम के। जी सर, तो बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि केमिकल एक्सपोज़र इसका बहुत बड़ा कारण है और जो हमारे खाने में टॉक्सिन्स आ रहे हैं अलग-अलग सोर्सेज़ से, तो वो इसका बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। आगे यही आ जाता है कि अब इसका हल क्या है? किस तरह से इस समस्या से बचा जा सकता है और इसको अगर किसी को हो चुका है, तो किस तरह से इससे क्योर किया जा सकता है? हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये प्रॉब्लम जिन भी लोगों को है उनके लिए भी, और जो चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम कभी जिंदगी में आए ही नहीं, उन सभी लोगों को ये कुछ स्टेप्स हैं अपनी लाइफ में जो उठाने चाहिए। तो इस प्रॉब्लम अगर है तो सॉल्व हो जाती है, जिनको नहीं है वो कभी आती नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 है कि रोजाना कम से कम आधे घंटे का सन बाथ लेना स्टार्ट करें। ये ट्रीटमेंट के लिए भी जरूरी है, प्रिकॉशन के लिए भी जरूरी है। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी स्टेरलाइज होती रहती है और जिससे सपोर्ट मिलती है हमारे इम्यून सिस्टम को भी सही होने के लिए। नंबर 2, ऐसे लोगों को जितना भी पैक्ड फूड है इसको टोटल बंद कर देना चाहिए। कभी भी इंडस्ट्रियल फूड या बाहर का खाना जो पैक्स में बंद है उसको नहीं खाना चाहिए। घर का ही ताजा बना हुआ खाना, जिसमें खूब सारे फ्रूट्स,
रॉ वेजिटेबल्स सैलड के रूप में और स्प्राउट्स वगैरह हो गए, ऐसी चीजें ज्यादा लेना चाहिए। जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए नॉनवेज उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उनको भी बंद कर देना चाहिए। तो उनको कंप्लीटली विगन डाइट पर जाना चाहिए। तो ये बहुत मदद करती है ऐसी प्रॉब्लम को फास्टली ठीक करने में। नेक्स्ट एक और स्टेप जो उठाने की जरूरत है, क्लीनिंग के जो जितने भी सिंथेटिक केमिकल्स बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी पर नहीं लाना चाहिए। जैसे साफ सफाई में हम देखें कि जरूर इसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करें कि कौन से प्रोडक्ट सेफ हैं, जो जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है या सिंथेटिक केमिकल जिनमें नहीं है। तो बायोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स पर हमें जाना चाहिए। तो ये भी ट्रीटमेंट का एक बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट है ऐसे पेशेंट जो जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको बाहरी प्रोटेक्शन अपनी स्किन को देने के लिए उनके लिए बहुत ही कारगर है वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो बिल्कुल जो कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो अगर अपनी स्किन पर वो सुबह शाम उसकी मसाज करें तो ये बहुत उससे रिलीफ मिलता है और ये प्रॉब्लम को क्योर करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं और साथ ही साथ ये बॉडी को नरिश भी करता है। तो वहां भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत सपोर्ट मिलती है। तो मेजरली ये जो 4 स्टेप हैं, नंबर 1 कोकोनट ऑयल की मालिश, नंबर 2 केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं स्किन पर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए, नंबर 3 अपने खाने में नॉनवेज अगर खा रहे हैं तो हरगिज बंद कर देना चाहिए, अगर कोई अल्कोहल या कोई नशा करता है तो उसको भी हटा देना चाहिए। नेक्स्ट जो है नंबर 4, ऐसे लोगों को प्योर वेजिटेरियन यानी कि वेगन डाइट पर चला जाना चाहिए, लाइव डाइट पर। और जितना भी मार्केट का फूड जो पैकेट में बंद है खास करके उसको बंद कर देना चाहिए। ये प्रिकॉशन ही इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है, क्योंकि इससे होता गया है कि पीछे आपका जो सेल्स का रीजनरेशन है, हर तरह का सेल, चाहे वो इम्यूनिटी के सेल हैं चाहे आपके स्किन सेल, उनका रीजनरेशन हेल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आपकी स्किन के सेल्स का जो रीजनरेशन है वो हेल्दी हो गया तो आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाने वाली है। जी, जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सोरियासिस की समस्या को अच्छे से समझ पाए होंगे और किस तरह से इसे जड़ से ठीक किया जा सकता है, ये भी आप समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको ये समाधान मिल पाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।